ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान करि मंगल करि महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय संतप्ति मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन बिछरे हमारे ध्यान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि पृष्ठ क्रमांक 261। अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन सुन रहे थे, अभी पिछले प्रवचनों में तो वो व्याप्त व्यापक भाव बता रहे थे। जहाँ व्याप्त व्यापक भाव होता है वहीं कर्ता कर्म होता है। जहाँ व्याप्त व्यापक भाव नहीं होता वहाँ कर्ता कर्म भी नहीं होता। जैसे यह आत्मा और शरीर, इन दोनों के बीच में व्याप्त व्यापक संबंध है क्या? तो व्याप्त व्यापक संबंध कैसे घटित होता है कि जो करने वाला हो जिस काम को, वो उसमें व्यापक होके रहता हो। जैसे आम में जो मिठास है, तो मिठास व्याप्त हो गई और आम व्यापक हो गया, तो आम पूरे में व्याप्त है। उस मिठास जहाँ जहाँ मिठास वहाँ वहाँ आम। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं आत्मा शरीर से सर्वथा भिन्न है। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार समाज देश इनसे सर्वथा भिन्न है। तो वह आत्मा तीन काल में भी इनका कर्ता भोक्ता तो हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता इनका कुछ भी। भले ही निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं जिसके कारण ऐसा दिखता है कि वे एक दूसरे में करते हैं, कुछ हेर फेर होता है, करने से कार्य होता है, नहीं होता तो वास्तव में अपनी योग्यता से है। निमित्त रूप जो बात है कि निमित्त तो है, तो निमित्त करता कुछ नहीं है। जब कार्य होना होता है तो निमित्त अपने आप उपस्थित होता है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। इसलिए मैं निमित्त हूँ, मैं निमित्त हूँ ऐसा कह के अपने को कर्ता मानना, ये तो मिथ्यात्व है। इसलिए जो व्यापक भाव है वो, अब जो राग देश के विकारी भाव हैं उनका कर्ता भोक्ता आत्मा है कि नहीं, तो उसमें भी वही सिद्धांत है कि राग देश जो है वह त्रिकाल आत्मा के स्वरूप में व्यापक होकर व्याप्त होकर नहीं रहते। ना आत्मा राग देश में सर्वथा व्याप्त होकर रहता है और ना राग देश आत्मा में सदा काल रहते। इसलिए उन दोनों के बीच में क्षणिक व्यापक संबंध तो है, क्योंकि वो पर्याय हुई आत्मा में ही उत्पन्न है आत्मा का ही कार्य, लेकिन क्षणिक है, विकार है, स्वभाव नहीं है, आत्मा के नेचुरलता से नहीं आया। पर द्रव्य का आश्रय करने से, एकत्व करने से, ममत्व करने से, भोक्तत्व करने से, अज्ञानता के कारण यह राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न हुए हैं। पर द्रव्य का लक्ष्य करने से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए आत्मा वास्तव में इनका भी कर्ता भोक्ता नहीं है, ये भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो पहले तो अज्ञानी जीव शरीर
जड़ की क्रिया, इनसे ही वेद ज्ञान कर ले तो ही बड़ी बात है। अभी तो ऐसी दशा है कि राग से भिन्न हूँ, इस काम में लगे हुए हैं और पुत्र से भिन्न नहीं देख पा रहे, तो उल्टी गंगा बह रही है। अरे राग से भिन्न तो होना है, पहले शरीर से संयोगों से तो भिन्न देखो हैं। तुम अभी पुत्र आदि को ऐसे पागलों की तरह लगे हुए हो, अति आसक्ति होकर, और मैं तो राग से भिन्न हूँ, मैं तो राग से भिन्न हूँ। तो तेरी आसक्ति पुत्र आदि में इतनी ज़्यादा क्यों पड़ी हुई है? तो क्रम है वो सब ख्याल में है ना। जो राग से भिन्न देखेगा वो शरीर से भिन्न देख चुका होगा, तभी राग से भिन्न देखेगा, ख्याल में है। और हाँ, और जो मात्र विकल्पों से शरीर से भिन्न हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, राग से भिन्न हूँ, इससे काम नहीं चलेगा। अनुभव में आनी चाहिए वो बात, भाव भाषण होना चाहिए। तो ये चल रही थी चर्चा। फिर दूसरी चर्चा आज ले रहे थे भोक्ता भोग्य की। भाव्य भावक भाव, भाव्य भावक जैसे व्याप्य व्यापक भाव जहाँ घटित होता है वहाँ कर्ता कर्म घटित होता है, ऐसे ही जहाँ भाव्य भावक भाव घटित होता है वहाँ भोक्ता भोग्य घटित होता है, ख्याल में है ना। तो आत्मा इस शरीर को भोगने वाला और शरीर भोगने में आने वाला, माने शरीर भोग और आत्मा भोक्ता, ऐसा दुनिया मानती है कि मैंने रसगुल्ला खाया और शरीर रसगुल्ला क्या हो गया, भोगने योग, और भोगा किसने, मैंने। समझ में आया? ऐसा अज्ञानी जीव दो द्रव्यों के बीच में भाव्य भावक संबंध मानता है और उससे भोक्ता भोग की कल्पना करता है। संबंध माना, रसगुल्ला मैंने खाया, रसगुल्ले का स्वाद आया, रसगुल्ले से मज़ा आया और मैंने मज़ा लिया, तो मैं मज़ा लेने वाला और रसगुल्ला मज़ा देने वाला। तो दो द्रव्यों के बीच में संबंध माना, तो दो द्रव्यों के बीच में संबंध माना तो ये भोक्ता भोग खड़ा हो गया। अब श्री गुरु कहते हैं कि विचार करो, जो रसगुल्ले के पुद्गल परमाणु थे, ठीक है, क्या उसमें आत्मा व्यापक होकर रहा? क्या आत्मा उस रूप रसगुल्ले रूप हुआ? नहीं हुआ। वे जो रसगुल्ले के पुद्गल परमाणु थे, क्या वे आत्म रूप हुए? क्या आत्मा जैसे वो रसगुल्ला में पुद्गल परमाणुओं का परिणमन हुआ कि नहीं हुआ? तो नहीं हुआ। तो श्री गुरु कहते हैं दोनों के बीच में संबंध हुआ कैसे? संबंध होने के लिए कुछ तो होना चाहिए। रसगुल्ला रसगुल्ले में आत्म, और सुनो इतना जबरदस्त है, अब तो शास्त्र भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर वैज्ञानिकों से एक व्यक्ति को रसगुल्ला खिलाया जाए और उसको लैब में रखा जाए, तो वैज्ञानिक एक एक पुद्गल परमाणु की व्याख्या बता देंगे कि ये रसगुल्ला खाया था, इतना खून बन गया, इतना मांस बन गया, बिल्कुल पूरा, और एक भी उसका पुद्गल परमाणु वेस्टेज नहीं गया है, वो किसी न किसी चीज़ में परिणमन हो गया है। बता सकते हैं कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो इसका मतलब आत्मा में तो नहीं गया ना, वो रसगुल्ला आत्मा में तो नहीं गया ना। तो फिर वो आत्मा ने रसगुल्ले को भोगा, ये कैसे माना, किस आधार पे माना? कि तूने स्वाद, बस वो राग का स्वाद लिया। काय का स्वाद लिया? रसगुल्ले का नहीं, राग का। रसगुल्ले से राग था ना, तो वो राग से आनंद आया। जैसे देखो, जिसको जिस चीज़ की खाने की रुचि होती है उसको खाने में मज़ा आता है, और जिसको उस चीज़ की रुचि नहीं होती, अगर वो चीज़ उसे खानी पड़े तो उसे दुख लगता है। तो अगर वस्तु में सुख होता, पर द्रव्य में, तो वो सबको सुख लगना था, और अगर पर वस्तु में दुख था तो सबको दुख लगना था। ये कैसे संभव है? एक को तो सुख लगता है, एक को दुख लगता है, वस्तु एक ही है, तो फिर अलग अलग कैसे हुआ सुख दुख? इससे पता चला कि पर वस्तु के कारण सुख दुख नहीं होता है। वो तो जैसी तुम्हारी मान्यता, जैसी तुम्हारी रुचि, मजा आता है, और कोई कारण नहीं है। पर द्रव्य अच्छा बुरा है ही नहीं, एक अच्छा बुरा बोलो। एक आपके अंदर जगत में किसी का मकान देखा, आपको राग उत्पन्न हो रहा है, किसी की कार देखी
आपको राग उत्पन्न हो रहा कि यार ये बहुत बढ़िया कार है, इसको बहुत मज़ा आ रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो उसके पास जो कार है, हो सकता है वो किसी दूसरे की कार में परेशान हो रहा हो, उसको वो कार बहुत तकलीफ दे रही हो। जो तुम्हें कल्पना लग रही है इसकी कार बहुत बढ़िया है, वो उस कार में बैठे। अभी एक आया था, आते रहते वीडियो बनते रहते, एक आदमी के पास 50 करोड़ की कार थी। कितने करोड़ की? और वो 50 करोड़ की कार में बैठा था। तो वो कर उसके साथ उसका मैनेजर बैठा था। तो वो अपने मैनेजर से कह रहा था कि क्या खटारा कार है यार मेरे पास, समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या, उस एलन मास्क के पास तो 200 करोड़ वाली कार है और मेरे पास बताओ ये 50 करोड़ वाली। और वो दुखी हो रहा था। इतने में एक आदमी आया, कितने कार वाली लेके? 50 लाख वाली। उसने कार कितनी खड़ी वाली देखी? 50 करोड़ वाली। तो वो एकदम उतरा और दूसरे उस कार को निहार रहा। तो वो उस शीशे में से देख रहा था अंदर बैठे बैठे कि क्या कर रहा है। तो वो जो उसका मैनेजर था बोले ये इस कार के सपने देख रहा है और आप उस कार के सपने देख रहे हैं। उसने शीशा खोला, उसने कहा इधर आओ। बोले क्या बात? बोले मेरा बरसों से इस कार को देखने का ही सपना था, खरीदने की तो मेरी ज़िंदगी में औकात ही नहीं है, मैं खाली इसको देख लूँ यही सोच रहा था। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब बोलो, अब आप सुख को कैसे डिसाइड करोगे कि ये सुख है? कैसे करोगे बताओ? करके दिखाओ। संसार का एक भी सुख आप डिसाइड करके बताओ कि ये सुख है और इससे सबको सुख मिलता है। एक चीज़ बता दो तुम, और एक चीज़ नहीं बता सकते और फिर भी उन्हीं चीज़ों के पीछे परेशान है, जबकि तुम खुद नहीं डिसाइड कर सकते कि ये चीज़ सुख देगी भी कि नहीं देगी। और ऐसा होता भी है, जो चीज़ तुम्हें सुख की कल्पना कर रही थी, करा रही थी, इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, रियल बताओ जब वो मिल जाती है कितनी देर सुख देती है? कि जब तक वो राग और कल्पना चल रही थी, जैसे ही वो राग मिला, राग की पूर्ति हुई, कल्पना टूटी और आगे की नई कल्पना चालू हो गई। तो ये संसार का वास्तविक स्वरूप है। तो गुरुदेव श्री ये समझा रहे थे कि भाई दो द्रव्यों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। आप इसलिए बिल्कुल भी मैं परद्रव्य को भोगता हूँ, परद्रव्य को भोग लूँ, ये पागलपन छोड़ दो। परद्रव्य को भोगने की कोई व्यवस्था नहीं है। तुम्हें बड़ी से बड़ी बंगला लेने की बात आवे, कार लेने की बात आवे, व्यंजनों की बात आवे और पंचेंद्री के विषय भोगों की बात आवे, तो ऐसा विचार करना कि ये तो मेरे राग की ही दशा है, परद्रव्य में से सुख तो आना ही नहीं, ये तो मुझे मेरा ही राग परेशान कर रहा है कि परद्रव्य से सुख आएगा, परद्रव्य को भोग लूँ, सुख तो आने वाला है नहीं। और ये राग इतना परेशान कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है कि मुझे वो परद्रव्य का संयोग लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा माने वो परद्रव्य के संयोग में जो संबंध बन रहा है। लेकिन असलियत ये है कि अगर मैं अपने स्वरूप में स्थिर हो जाऊं तो असली सुख तो वहाँ से मिलेगा। ये राग फाग की पूर्ति से आज तक किसी को सुख नहीं मिला। जैसे देखो, एक उदाहरण दे देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। सम्यक दृष्टि पंच इंद्री के विषय भोग कैसे भोगता है, उसके लिए उदाहरण दे रहा हूँ। तुम्हारे साथ तुम्हारा बच्चा बाजार में जा रहा है, छोटा बच्चा है। बच्चे ने जिद करी, पापा ये वाला खिलौना मुझे चाहिए। अब तुम ये बात बहुत अच्छे से समझते हो कि ये खिलौना लेगा, 10 मिनट खेलेगा और इसका मन भर जाएगा और तोड़ के फेंक देगा। ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है? जानते हो कि नहीं? तुमने बच्चे से कहा मत ले बेटा, कोई काम का नहीं है, बेकार है, 10 मिनट। उसने कहा मुझे तो चाहिए और वो बीच रोड पे फैल गया। अब फैल गया तो 4 आदमी भी कहते अरे दिला दो, क्या बच्चा है। अब मैं तुमसे कहता हूँ वो खिलौना तुम दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे? बिल्कुल दिलाओगे, दिलाना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है।
लेकिन तुम उस खिलौने को दिलाते समय ये जानते हो कि इसकी असलियत क्या है, ये खिलौना चलने वाला नहीं है और इसका मन अभी भर जाएगा और ये खुद फेंक देगा। जानते हुए बात के नहीं जानते, ऐसा जानने पर भी वो खिलौना दिलाते हो कि नहीं दिलाते। और रिजल्ट क्या आता है, घर ले जाता है, 10-5 मिनट खेलता है और उठा के फेंक देता है। फिर तुम कहते भी हो कि देख तूने मूर्ख पैसे खर्च करवा दी। तो भाई खिलौना कहते ही उसे हैं जिसे 10 मिनट खेला जाए और फेंक दिया जाए, जिससे जिंदगी भर खेला जाए उसे खिलौना थोड़ी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया है? तो ये राग, ये कसाय, ये परद्रव खिलौने जैसे हैं। आत्मा में ये राग रूपी जिद्दी बच्चा पैदा हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्या अरविंद जी अच्छे समझ लो जो उदाहरण दे रहा हूँ। आत्मा में राग रूपी बच्चा जिद्दी बच्चा पैदा हो गया और यह जीव जानता है कि ये परद्रव में कोई सुख नहीं मिलेगा। सम्य दृष्टि की बात बता रहा हूँ, मिथ्या दृष्टि की नहीं। मिथ्या दृष्टि तो ऐसा पागल है कि वो बच्चे को खिलौना दिला रहा है तो वो खुश मान रहा है कि बहुत मज़ा आ जाएगा इसके मजे। समझ में आया ना? मूर्ख कैसे होते वे खिलौने से खेलने लगते बच्चे के साथ, तो कहते मुझे ही बहुत मज़ा आ रहा, खेलो बाप बेटा दोनों मिलके खेलो। ऐसे होते कि नहीं होते कई लोग? हाँ, कई बाप होते हैं बिल्कुल बचपना भरा रहता है, खेलते रहते हैं, है नहीं? तो वो सम्यक दृष्टि जीव उस जिद्दी बच्चे की जिद पूरी तो करता है, लेकिन वो अंदर से जानता है कि इसमें कोई इसे सुख मिलने वाला नहीं है। लेकिन वर्तमान में कोई उपाय उससे बचने का है नहीं, ये सम्यक दृष्टि जानता है। क्योंकि उपाय क्या है बचने का? उपाय तो आत्मस्थिरता है, अपने स्वरूप सन्मुख हो जाए, अपनी आत्मा में रम जाए तो राग उत्पन्न होना बंद हो जाए। यही व्यवस्था है। चाहे कितना बड़ा सम्यक दृष्टि हो, कितना बड़ा माने चाहे एक सम्यक दृष्टि हो, तीर्थंकर का जीव हो, चक्रवर्ती का जीव हो, महापुरुष हो, तो भी अगर वो अपनी आत्मा में स्थिरता नहीं करेगा तो वो पंच इंद्रिय के विषय भोगों से बच नहीं सकता, राग से बच नहीं सकता। ऐसा स्वरूप है वस्तु का। नहीं समझ में आया? और देखो राग कई तरह का है। राग कई तरह का माने राग तो एक तरह का है, उसको पूर्ति करने के उपाय कई तरह के हैं। जैसे देखो मान के चलो, मैंने कल बताया था, कोई आदमी ब्रह्मचारी बन गया। वो ब्रह्मचारी ऐसे बन गया कि थोड़ा वैराग प्रवृत्ति तो थी, लेकिन साथ में ऐसे गुरुओं के संपर्क में गया, ऐसे संग में चला गया, ऐसे सत्संग में गया कि वहाँ विवाह आदि को बहुत बड़ा क्लेश का कारण बता दिया, कमाने को बहुत बड़ा दुख का कारण बता दिया। अरे घर गृहस्थी में फंस जाएगा, मर जाएगा, घर का दाना पानी पूरा बूढ़ा हो जाएगा, बच्चों की शादी करने में पसीने आ जाएंगे, ऐसे उसको डरा दिया। अब उस डर के कारण उसने शादी नहीं करी, ठीक है ना? और ब्रह्मचारी बन गया। तो ब्रह्मचारी बन गया बाहर से, लेकिन अंदर तो राग है ना उसकी, कसाय तो है। अब देखो वो क्या करेगा, अब उसके खुद के बच्चे तो है नहीं, तो वो समाज के बच्चों से प्रेम करेगा। माने वो राग तो करेगा, वो कहीं ना कहीं तो पूर्ति करेगा। इसलिए ब्रह्मचारी लोग बच्चों को खिलाते रहते गोदी में बैठा के, छोटे छोटे बच्चों को। समझ में आया कि नहीं आया? अब अपन अपने बच्चों को खिलाते हैं, मोहल्ले पड़ोस के खिलाते हैं, समाज के खिलाते हैं। तो उनसे पूछोगे जो राग कैसे आ रहा है? समझ में आया? आता है ना, आता है ना, ख्याल में है ना? वो महाराज कर रहे हैं, हाँ वो तो सब ठीक है। तो मेरा कहने मतलब ये है, ये सब उस पद के योग्य है नहीं, ये कार्य उस पद के योग्य कार्य है नहीं। क्यों कि भाई वही तो असली बात है कि हम वीतराग भाव में गए, राग भाव टूट गए, तब तो हम उस जाति के ब्रह्मचारी हैं। तो वो देखो क्या होता है, अपना खुद का घर नहीं बनवाया तो मंदिर बनवाता है। ये तो मैं आइडिया बता रहा हूँ, राग कैसे पूर्ति करता है। अपन को अपना घर बनवाने का राग आता है, राग वो ही है, तो उसने घर तो बनाना नहीं उसे, लेकिन राग तो पड़ा है, तो क्या बनाएगा? तुम्हारा राग तो तुम्हारा घर बनाने में निकल गया।
उसका राग कहाँ निकलेगा? उसका राग है वो भी तो कहीं निकालेगा ना। तो भैया मंदिर बनाओ तोड़ के, जो तुम्हारा मंदिर छोटा पड़ रहा है, जबकि उसे रहना नहीं, समाज को कोई दिक्कत नहीं। देखे नहीं तुमने आजकल कितने महाराज बढ़िया बढ़िया मंदिर तोड़वा देते हैं, समझ में अच्छे खासे चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, आए तुम्हारा मंदिर सही नहीं है, प्रतिमा सही नहीं है, दिशा सही नहीं है, वेदी सही नहीं है, भगवान सही तरीके से विराजमान नहीं है, मिटाओ। देखे नहीं तुमने? तो क्यों करते हैं कि अंदर राग भरे पड़े हुए हैं। सुनो सुनो, राग भरे पड़े हुए हैं, तो वो कसाय जब काम करती है तो वो निकलने के रास्ते खोजती है। खोजेगी वो तो रास्ता, भाई क्या करेगी अंदर। तो हमने तो कैसे निकले कि भाई कुछ बताओ काम। तो काम है कि भैया मंदिर बनाओ। अब मंदिर बनाओगे, मिटवाओगे, तो समाज वाले कहेंगे महाराज यहीं रहना, क्योंकि जब मंदिर भैया जब तक बन नहीं जाए, पंच कल्याणक नहीं हो जाए, तो एक अपना काम मिल गया। अब काम मिल गया तो दान इकट्ठा करवाओ। अब मिल गया काम, जैसे तुम फैक्ट्री में काम खोजते जगवाओ। दावर बहन जी, फैक्ट्री जाओ, तुम हृदय पे हाथ रख के बताना, और कोई काम नहीं हो तो बेचैनी नहीं होती कि मैं क्या करूँ यहाँ बैठे बैठे। और फैक्ट्री बढ़िया चल रही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें कोई काम नहीं है, ना किसी का फोन आ रहा, ना किसी का बिल काटना, ना कोई ऑर्डर, ना कुछ। अब तुम सोचते क्या करो, तो तुम कुछ नहीं होगा तो लड़कों के पास चले जाओगे, क्या कर रहा है, जबकि कुछ अब क्या कर रहा है का क्या मतलब है। वो तो बेचारा जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है। दिखाओ माल दिखाओ, अच्छा अभी क्या निकाला, दिखाना, सैंपल उठाना। अब ये तुम्हारे दिमाग में जो मगजमारी है वो करनी पड़ेगी तुम्हें। फिर अगर ये नहीं करेगा तो किसी को फ़ोन मिला लेगा, और जैन साहब कहाँ हो? भैया मैं अपनी दुकान पे हूँ। क्या कर रहे हो? कि खाली बैठा। अरे हम भी खाली बैठे यार। और बताओ, अब कहीं ना कहीं मन बहलाओगे कि नहीं बहलाओगे? अब तुमने तो अपने रास्ते खोज रखे कि जैन साहब को मिला लिया, इसको मिला लिया, लेबर लगी है, नहीं तो अपने घरवाली को मिला लिया, इतने काम खोज रखे ना। अब वहाँ उसमें उस त्यागी वृत्ति के पास तो कोई है ही नहीं। अब राग उमड़ता है तो करे क्या बेचारा। तो फिर एक काम करो, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं? तुमने कहा कुछ नहीं कर। कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ करवाओ ना, बिगड़ जाएंगे, लेके आओ मंदिर। आओ महाराज, हमें चल लग जा सेवा में, करो काम, ये काम, वो काम, वो काम, ये काम। बस ऐसे बेबी उपाय खोजते हैं। फिर ये समाज वाले कहते हैं इन त्यागी वृत्तियों को पता नहीं क्या हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ है भाई, वे तो संसारी जीव हैं, अंदर जैसे तुम्हारे कसा है वैसे ही उनके। बस उनने त्याग व्रत कर लिया, तुमने नहीं किया, इसलिए अब परेशान हो रहे हैं। और तुम्हारी परेशानी किसी को दिखती नहीं, क्योंकि तुमने अपनी परेशानी आइडेंटिटी करके ले रखी है। समाज के सामने तुमने कह रखा है 7 फेरे लेके, जे मेरी पत्नी है, जे मेरे बच्चे हैं भाई। अब तुम अपनी पत्नी अपने बच्चे लेके घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उनने तो ये सब छोड़ रखा है। अब स्त्री से बात करने का राग आ रहा है। अब बात कैसे करी जा सकती है? स्त्री को देखने का राग आ रहा है तो कैसे देखा जाए? अब महाराज को देखना, किसी ब्रह्मचारी को, स्त्रियों को देखना तो कैसे देखे? तो भाई उसके लिए जुलूस इकट्ठा करो, कोई कार्यक्रम करो। तीज का त्यौहार मनाएंगे महाराज। अब तीज को कहते खुले हम, महिलाएं बढ़िया अच्छे सज धज के आओ, मेहंदी लगवाओ। अब उसको राग भरा पड़ा है वहीं। समझ में आया कि नहीं आया? है ये राग, समझ गए आप? जवान महिलाएं इधर सुनो, जवान महिलाएं इधर आओ। नहीं 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 नहीं, युवा युवतियाँ आगे बैठो। क्यों बैठाना तेरे को आगे? नहीं समझे? नहीं नहीं नहीं, लोग इधर, मैंने बूढ़े आदमी कोई काम की नहीं, उनको उठा के फेंक दो। देखे नहीं तुमने? आगे बैठा, आगे 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 आगे। तो वो ऐसे धर्म के नाम पर, सुनो सुनो तो पूरी बात तो सुनो, धर्म के नाम पर ऐसे राग की पूर्ति करता है और उसको नाम क्या देता है? धर्म। हम तो तुम्हारे भले के लिए कर रहे, काहे को सोच रहे इतना भला? तुम अपना अपना खुद का भला करो, तुम अपने भले के लिए त्यागी वृत्ति बने हो, जगत के भला करने के लिए नहीं। तो दूसरे के बच्चों की चिंता में लग गया, समाज की चिंता में लग गया, तो वो लगना ही था, क्योंकि उसके अंदर कसाय भरी पड़ी हुई है और वो कुछ ना कुछ तो। कई ब्रह्मचारी रोने लगते हैं माइक पे,
मुझे बहुत रोना आ रहा है, समाज की दशा देख के मेरे आंसू निकल रहे हैं। भैया, ए भाई, शांति, कंट्रोल कंट्रोल। क्या हो गया है? काहे के ब्रह्मचारी जो रो रो के दिखा रहे हैं? क्यों रो रहे हो? मुझे समाज की दशा देखी नहीं जा रही। तो फिर कैसे सर्वज्ञ बनोगे? पूरे जगत को कैसे देखोगे? हम कह रहे अंदर से भी करते हो तो भी ड्रामा है। आप तो ऊपर की कह रहे हैं, क्योंकि ये ब्रह्मचारी के योग्य नहीं है। तुम इतने भावुक आदमी, तुम बन काहे को गए ब्रह्मचारी? तुम्हें दुनिया के बच्चे सब लव मैरिज कर रहे हैं। अरे जाने दो ना जिसको जो करना है। हमने ठेकेदारी ले रखी जगत की है भाई। हमारा तो काम है वस्तु का स्वरूप समझाना। अब तुम्हारे लड़के को मंदिर में लेके आओ, स्वाध्याय में बैठाओ, समझो मेरी बात। पैदा किसने करा? जल्दी बोलो। तुमने स्कूल भेजा कि मैंने भेजा? स्कूल तुमने भेजा कि मैंने भेजा? तुमने भेजा ना। पढ़ाई लिखाई तुमने कराई ना। तो तुम्हारा ही कर्तव्य था कि उसे पाठशाला में भी लेके आते। अब पाठशाला में लेके नहीं आए और उसने किसी मुसलमान से शादी कर ली, किसी हिंदू से शादी कर ली, किसी पंजाबी से शादी, तो इसमें मैं क्या करूं? नहीं समझ में आया? और मैं दुखी हूँ, माने मुझे दुखी होना चाहिए कि तुम खुद दुखी होना चाहिए? जिसका बेटा है वो दुखी हो, मैं क्यों होऊंगा दुखी? मुझे कोई कहता जैनियों ने उससे शादी कर ली होगी, उसमें क्या करूं मैं? मेरे क्या दुख का कारण है? नहीं समझ में आया भाई? संसार का स्वरूप को सुनो जैन साहब। किस किस का भला करोगे संसार में? है कुछ भला करने लायक? हम कह रहे तुमने एक आदमी ने जैन से शादी कर ली, सुखी हो गया, मोक्ष चला जाएगा। और एक आदमी ने अजैन से शादी कर ली तो क्या हो जाएगा? संसार में घूमता रहेगा। अरे भाई, मोक्ष मार्ग समझाओ, वस्तु का स्वरूप समझाओ, वेद ज्ञान की बात सिखाओ। जिन जीवों की होनहार भली होगी वे समझ जाएंगे, जिन जीवों की होनहार खोटी होगी वे नहीं समझेंगे। वे सब जो करना होगा करेंगे। हम कौन है करने धरने वाले? हम अगर समाज सुधारने की सोचेंगे तो समाज तो 3 काल में नहीं सुधरा, लेकिन अपने भाव बढ़ जाएंगे और अमूल्य भाव चला जाएगा। अरे अपना घर परिवार की चिंता भी करने लायक नहीं है, जगत की तो छोड़ो। है करने लायक? तुम उसके कर्ता भोक्ता हो। अरे और चिंता आवे भी, अपने बेटे का विकल्प आवे, माँ बाप का विकल्प आवे, परिवार का विकल्प, तो ऐसा मानना कि ये विकल्प बिल्कुल व्यर्थ है, जो होने योग्य होगा तो वही। मान्यता तो ऐसी ही चाहिए, तभी सम्यक दर्शन होगा, उसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो भावक भाव समझा रहा था मैं। कोई इमोशनल ज़्यादा है, भावुक ज़्यादा है, इसलिए इसकी परिणति बहुत अच्छी नहीं। जैन धर्म में भावुकता अधर्म का लक्षण है, धर्म का नहीं। क्या भावुकता? एक फिल्म चल रही और उसमें एक हीरो पिट रहा हो, मेरे आँख से आंसू निकलने लगे, तो ये मेरे धर्म का लक्षण है कि मूर्खता का लक्षण है? बोलो। ऐसे होते ना कई लोग, देखी रमेश जी फिल्म वगैरह, और वे बिल्कुल ही रोने लगते हैं। तो पड़ोसी कहता है कि बिल्कुल ही पागल हो गए क्या? अरे वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। एक अम्मा थी, एक अम्मा, और अम्मा एक फिल्म देखने ले गया कोई, उसमें बारिश होने लगी पर्दे पे, तो अम्मा एकदम भागी कि मेरे कपड़े सूख रहे, सब भीग जाएंगे। कि अम्मा असली बारिश नहीं है, सब नकली है। अरे पागल हो रहा, बिल्कुल असली दिख रही। समझ में आया? ऐसे अज्ञानियों को तुम ज्ञानी कहते हो? जो ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति होके महाराज होके माइक पर रोवे, आंसू डाले, समझ में आया? संसारियों जैसे जिनके ढोंग हैं, ऐसे जीवों को तुम बड़ा धार्मिक समझते हो। आजकल एक भरत मिलाप चलने लगा है, महाराजों के भरत मिलाप। एक महाराज दूसरे महाराज से गले लग मिल के रो रहे हैं। अरे रे रे रे, वो जनता, अरे रे रे, ओ क्या भैया, काय के लिए रो रहे हैं? क्या हो गया? कि हमें 14 साल बाद मिले। तो 14 साल बाद मिले तो क्या है, जब बाप बेटे के रिश्ते चल रहे हैं क्या? मोह है क्या? ये मोह का ही तो त्याग करा है, ये मोह का त्याग करके ही तो महाराज बने हो। और अगर ऐसी संसारियों जैसी प्रवृत्ति रखोगे तो क्या बताओगे जगत को?
तुम में और हम में क्या अंतर रह जाएगा? अरे भाई, हम जगत में जैनी, जो हमारा जैन धर्म है, हमें रागी द्वेषी देवताओं को पूजने का निषेध करता है। तो प्रश्न करोगे क्यों करता है? तो अपन क्या जवाब देते हैं कि जो भगवान राग द्वेष करे, स्त्री रखे, तलवार रखे, फूल रखे, नहीं समझे, मुकुट पहने, संसारियों जैसी प्रवृत्ति हो, उसको भगवान कैसे माना जा सकता है? उसमें और मेरे में अंतर क्या है? काय बात की पूज्यता? समझ में आया? ऐसे ही जो महाराज हम जैसो ही गृहस्थों ही जैसी आदतें हों जिनकी, जो ब्रह्मचारी हम जैसे ही रहते हो, क्या मतलब के अगर वे भी रोएंगे तो फिर हंसेगा कौन? अरे ज्ञानी धर्मात्मा जीव तो उसे कहते हैं जो जगत के जीवों से कभी भी इस तरह के प्रभावित होने का काम ही नहीं करते। उन्हें तो जगत का एक एक परिणमन इतना स्वतंत्र दिखाई देता है। अरे पंचम काल आने वाला है, ये महावीर को पता था कि नहीं? और पंचम काल में क्या क्या होगा ये महावीर को पता था कि नहीं? तो महावीर रोने बैठ गए कि मुझे बड़ी चिंता सता रही है। और चलो जब महाराज बन गए तब तो अपन महावीर की कुछ नहीं कहते, गृहस्थ में थे तब तो बहुत रोते, क्योंकि उनको अवधि ज्ञान था ना, तो कुछ व्यवस्था बनाते पंचम काल के जीवों के लिए है। एक बढ़िया अच्छा अक्षरधाम जैसा मंदिर ही बनवा जाते, कुछ तो कर जाते, कुछ भी करके नहीं कह रमेश जी। तो महावीर भगवान धार्मिक हैं, धार्मिक पक्के, उनसे पक्का धार्मिक कोई नहीं है जिनकी तुम पूजा करते हो रोज। आज रक्षाबंधन है ना, विष्णु कुमार रक्षा करने आए थे, तो विष्णु कुमार ने रक्षा करी कि नहीं करी? करी। किसकी? अकंपनाचार्य शास्त्र मुनिराजों की है। सच्चाई है इस बात में। ये व्यवहार का कथन है कि वस्तु स्वरूप है, और व्यवहार के लिए पागल भय जा रहे। नहीं समझ? अरे डर क्यों रहे? करना पड़ता नहीं कह रहे हैं, उस अर्थ में नहीं कह रहे कि पूजा करी कि नहीं। मान्यता क्या है ये कभी मत सोचना कि विवेक जी पूजा पाठ का निषेध करें। तुम्हारी मान्यता क्या है? तुम्हें क्या ऐसा ही लगता है अंदर कि उनने रक्षा करी? अगर ऐसा लगता है तो मिथ्यात्व। ये तो व्यवहार का कथन है, कौन किसकी रक्षा करे? अरे भाई 700 मुनिराजों को उपसर्ग आया, वो उनके पाप के उदय से आया, और वो उपसर्ग दूर हुआ, वो उनके पुण्य के उदय से दूर हुआ। विष्णु कुमार ने कुछ नहीं किया, वे तो निमित्त थे। और विष्णु कुमार को राग आया तो उनका गुणस्थान गिर गया, मुनि धर्म छोड़ना पड़ा। और डॉक्टर साहब तो ये बताते हैं कि कितना बड़ा काम कि फिर दोबारा मुनि बने, तो उन सबको नमस्कार करो जो उनसे बहुत बाद में दीक्षित हुए। अब अपन जो है उसी बात को ढोल मजीरा लेके हर साल खड़े हो जाते हैं। तो श्री गुरु कहते विचार तो करो कि तुझे अंदर मान्यता पलटी कि नहीं पलटी। तेरी मान्यता यही तो नहीं है कि रक्षा करी थी। अगर यही मान्यता है तो पूजा में मिथ्यात्व हो गया। अब बोलो, हाँ इस मान्यता से करी, तो इस बात से हर्षित होके करी कि रक्षा करी थी, रक्षा करी थी। किसने रक्षा करी थी? कौन रक्षा करे? अंदर ऐसा निर्णय होना चाहिए, अरे एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु का कर्ता धर्ता नहीं है, तो एक तरफ दूसरे तरफ की रक्षा कैसे कर दी? रक्षा करने का भाव आया तो वो धर्म का भाव नहीं है, वो राग भाव है। क्या है? और राग भाव में धर्म मानना जिन मत में मिथ्यात्व कहा। पढ़ते हो ना पूजा, उसका अर्थ यहाँ घटित होता है। वो विष्णु कुमार को राग था, और राग क्या है? धर्म है क्या धर्म है? और उसमें धर्म माना तो क्या हुआ? विद्यात्व हुआ। डॉक्टर साहब तो बड़े अच्छे सुनाते पूरी कहानी, ख्याल में कि सुध सागर अकंपनाचार्य, नहीं समझ में आया? और क्या क्या कि विष्णु कुमार भाई। अब देखो रक्षाबंधन पर्व, रक्षा करो, रक्षा करो। किसकी रक्षा करे? कौन रक्षा करे?
रक्षा करता है कोई किसी की? ये मान्यता मिथ्यात्व है। कोई किसी की रक्षा करता है? बोलो, हम मुनिराजों की रक्षा करेंगे? हम गृहस्थ? अरे मुनिराज की रक्षा कोई नहीं करना। मुनिराज जगत को ये समझाते हैं कि कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। ये हाँ, और व्यवहार के कथन है ये। तो व्यवहार को व्यवहार मानो, परमार्थ मत जानो। ये व्यवहार को इतना सावधान क्यों करते हैं? क्योंकि धर्म के क्षेत्र में अधिकतर जीव व्यवहार के कथनों को परमार्थ मान लेते हैं। मैं अभी सुबह मैसेज पढ़ रहा था, आज रक्षाबंधन का महापर्व है और आज हमें ये समझना चाहिए कि हमें चतुर्विंग की रक्षा करनी है। चतुर्विंग संघ होता है ना, उसकी रक्षा करनी है। सारे महाराजों पर कोई कष्ट नहीं आ जाए, इस बात का ध्यान रखना है। हमें अपने भाई बहन की रक्षा करनी है, अपने परिवार की रक्षा करनी है, अपने देश की रक्षा करनी है। ये रक्षाबंधन का मतलब है। अब इस कथन में तुम्हें कोई दिक्कत है? ये नहीं साहब इतना बढ़िया मैसेज लगा। मैसेज बढ़िया है व्यवहार से। इसको ऐसे ही मान लोगे, रक्षा कर सकता हूँ, तो बेटा संसार में निगोद में चले जाओ। मामला गड़बड़ है। मेरी बातें तकलीफ लगती हैं, बुरी लगती हैं, और बुरी लगनी ही चाहिए, क्योंकि तुम्हें मीठा खाने का बहुत शौक हो गया है। हाँ भैया, मीठा खाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन बीमारी शुगर की छोड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल करेक्ट। मीठा खाने में अच्छा लगता है, लेकिन बदले में बीमारी शुगर की छोड़ता है, और मारने का पूरा प्रयत्न कर देता है, वो बचने नहीं देता बेचारा। वो करेला जो कड़वा लगता है, वो ही उस शक्कर को ख़त्म करता है, वो ही शुगर को निपटाता है। तो मैं करेला जैसा भले ही हूँ, लेकिन तुम्हारा मिथ्यात्व रूपी शुगर निपटा दूंगा मैं। समझ में आया? तुम बस अब मेरे जूस से डरो मत, पी जाओ। हाँ, मैं करेले का जूस बना बना के रोज़ देता हूँ, पियो। कई लोग तो बुरा मान जाते हैं मेरे प्रवचनों से। हाँ, पहले सुनते हैं, बड़े 2 4 6 10 50 प्रवचन सुनेंगे, बड़ी तारीफ करेंगे आपका, बहुत ही बढ़िया साहब। फिर मैं जिस दिन कोई उखाड़ता हूँ ना कोई बात, और जिसमें वो फंस जाता है, उसकी गर्दन फंसती है, वो कहता साहब इसको नहीं सुन सकते, ये आदमी ठीक नहीं है। ख्याल में, क्योंकि आज फंस गया, अभी तक दूसरों की फंसी थी तो बड़ा खुश हो रहा था, है ना? और जिस दिन इसकी खुद की फंसी, उस दिन गया काम। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, तुम मेरे मित्र परमानेंट रहो, इसकी गारंटी नहीं है। कौन हमारा शत्रु बन जाए हमें खुद पता नहीं है। हमने धंधा ही खोल रखा है। नहीं समझ में आया? ये तो फाइल जैसा काम है कि जब तक तुम्हारी फाइल पे साइन करते रहे, साहब बहुत अच्छे हैं, और जिस दिन तुम करप्ट फाइल लाए, हमने कहा इस पे साइन नहीं हो सकते। अरे साहब हम आपको इतने दिन से चाय पानी पिला रहे। अरे तो भाई फाइल गलत है। अरे यार साहब थोड़ा तो, अरे नहीं करेंगे, शत्रु बन गए। तो क्या करें भाई, धंधा ही ऐसा खोल रखा है। तो हम तो भैया सच्चाई सुनाएंगे, जो वस्तु का स्वरूप है वो बताएंगे। अब तुम्हें बुरा लगे भला लगे, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। रक्षाबंधन का पर्व व्यवहार से मनाया जाता है। दीपावली के पर्व व्यवहार से मनाए जाते हैं। अरे जितने भी पर्व हैं सब व्यवहार है, वस्तु स्वरूप है ही नहीं। ये तो अपन थोड़े से इन घटनाओं को इसलिए याद रखे रहते हैं और इसलिए परंपरा से चलाते रहते हैं कि कोई गलत घटना ऐड ना कर दे। अंतर समझ में आया? अगर अपन असली घटना नहीं चलाएंगे तो लोग नकली घटना ऐड कर देंगे। समझ में आया? इतिहास को सुरक्षित रखना क्यों जरूरी है? इतिहास को सुरक्षित रखना इसलिए ज़रूरी है कि अगर अपन इतिहास को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो आने वाले लोग अपनी मनमानी से कुछ भी घटना बना लेंगे। और ऐसा ही हुआ, जिन जातियों में इतिहास सुरक्षित नहीं था तो रागियों ने अपनी कल्पना करके कुछ भी बना दिया, जो मनाया वो ही बना दिया। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? इतिहास सुरक्षित होना चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं आया? कसाय से बचने का उपाय वस्तु स्वरूप को समझना है। क्या कहा मैंने?
कसाय से बचने के लिए क्रियाकांड नहीं, वस्तु का स्वरूप समझो। ढोल मजीरा नहीं, ये ढोल मजीरा बजाने से कोई कसाय नहीं मिटती, वो तो थोड़ी देर के लिए खो जाता है। हरे राम 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 हरे हरे, ये दवाई है, ये दवाई बेहोशी की। समझ में आया कि नहीं आया? आंखें बंद करी, देखे हैं तुमने ढोल मजीरा? आंखें बंद करी, हरे राम 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 हरे हरे, और लगे हैं और चल रही है। और फिर ढोल मजीरा पूरे हो गए, लाओ भैया लाओ चिलम निकालो। बहुत देर हो गई भगवान का भजन करते करते। अरे आपको मजा, अरे जैन साहब पक्के गांव के हैं और हमने रात के 2-2 बजे तक कीर्तन करे उन चिलम बैठने वालों के साथ। तुम ऐसे ही मत समझियो समझ में, हम तो पक्के गांव के आदमी, चिलम पीने वालों के साथ, बीड़ी गांजा पीने वाले सबके साथ बैठ के रहे, सबके साथ। ख्याल में है कि नहीं? क्योंकि मुझे पता नहीं क्या ऐसा था, मैं कभी बंद के रहा नहीं। मुझे बचपन से यही था कि वो हर चीज़ इस गांव में हो सकती है, कहाँ क्या हो रहा है वो सब देखना है, सब जानना है। क्योंकि मैं ये भी जानता था कि मुझे यहाँ से निकलना है मेरे को बहुत, मैंने खेत बोया, सोयाबीन काटा, लेबर के साथ मजदूर सोयाबीन काटा, चारा लाया, गाय पाली, दूध लगाया, सब गोबर पाले, कंडे पाते, सब कुछ करा जो हो सकता था गांव में। समझ? हाँ भैंस, हम, मेरे को मज़ा आता था। ट्रैक्टर चलाए, खेतों में जाके उनके दूसरों के खेतों में बैठ बैठ के, झोपड़े में सोए, रात को नदी में नहाए। इसलिए क्या भाई, ये जो अनुभव है ना जीवन के, ये देख लो कि संसार का क्या स्वरूप है। इसलिए संसार में कहीं पर भी तुम भ्रम मत पालो। संसार जैसा है, ये सब धुनें चल रही हैं, बेहोश हो रहा है आदमी और होश में आने की फुर्सत नहीं है। क्या गाया, क्या बोला। अभी जैसे तुमने रक्षाबंधन की पढ़ी होगी, बढ़िया धुन मिलाई होगी। अब इसमें क्या मान्यता होनी चाहिए, क्या निर्णय करना चाहिए, अंतर समझ में आए? वो तुम्हें कोई होश नहीं, वो होश नहीं रहा, वो तो हो जाए मस्त बढ़िया हो गया। रक्षाबंधन पर्व है जी, रक्षाबंधन पर्व। अभी तुम्हारे यहाँ के जो उत्तर भारत के लोग हैं ना, यूपी वाले, वो लगाएंगे समैया, वो ऐसी फोटो सी लगाएंगे और उस पर समैया लगा देंगे। देखी तुमने? जबे है मुमुक्षु, 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 हाँ मुमुक्षु लगाते हैं। हम कई दफे जाते हैं, हमें क्या चीज़ है बोले, आपको पता नहीं? ये रक्षाबंधन वाला त्यौहार है जी, कंपनाचार्य इनको खीर खिला रहे मूर्ख कहीं के, और अपने आप को समयसार पढ़ने वाला कहते हो हैं अपने आप को। अरे पहले करो, चलो जब अज्ञानी थे, पता नहीं था हैं, अब वस्तु स्वरूप पता चल गया। अब क्या ये खेल गुड्डा गुड्डी के खेल चल रहे हैं? ये गुड्डा गुड्डी के खेल है क्या? अरे आत्मा जिसे समझ में आ जाए, वस्तु का स्वरूप जिसे समझ में आ जाए, और वे गुड्डा गुड्डी के खेल खेले, तो हंसी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ये सब गुड्डा गुड्डी के खेल हैं जिनको तुम बहुत बड़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हो कि बहुत बड़ी बात। क्या है ये सब? ये मनोरंजन करते रहते हैं संसारी जीव, कुछ खबर थोड़े ही है। विचार करो। सहजानंद